नमस्कार, स्वागत है आपका। आज एक हम नए कहानी के साथ आए हुए हैं और ये कहानी बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प कहें तो ऐसा कि अगले ने मकान खरीदा 21 लाख के आसपास का, लेकिन वही कुछ दिनों के बाद उसकी उसी के परिवार वालों का आरोप ये है कि ये मकान अब मेरा है, तुम्हारा नहीं है। बाकायदे रजिस्ट्री है, बैंक का ट्रांजैक्शन है, ए टू जेड चीजें हैं और उसको बाहर निकाल दिया गया है। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे शख्स से, अनिल जी जिनका नाम है। अनिल जी बताइए, अभी आप जिला कार्यालय पर आए हुए थे, क्या मामला है आपके साथ? जी मेरा जमीन विवादित है। आपका जमीन विवादित मकान मकान का मकान है। मकान आपने मकान खरीदा था? जी हाँ, मकान खरीदे थे। किससे खरीदा था मकान? हरेंद्र नारायण सिंह। कब आपने खरीदा? 2024 में 27 जुलाई जुलाई को। कितने में खरीदा था आपने? 21,50,000। 21,50,000 में खरीदा। अब उन लोग क्या कह रहे हैं कि अब आपका मकान नहीं है? जी नहीं, वो लोग बोलते हैं अब आपका मकान नहीं है। उस पे उसके बाद उन्होंने टाइटल सूट केस कर दिया है उस जमीन पे। वो मकान जो है किन्होंने लिखा था आपको? किस व्यक्ति ने? हरेंद्र नारायण सिंह, उनके नाम पे रजिस्ट्री था। हरेंद्र नारायण सिंह के द्वारा इनको मकान रजिस्ट्री किया गया, लेकिन अब उनके परिजन क्या कह रहे हैं कि अब ये मकान मेरा है। वो उनका लड़का बोलते हैं मकान मेरा है। अच्छा। और उस पे लड़ाई झगड़ा भी 2-3 बार समझौता भी हुआ। हाँ। वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप मकान लेने के पहले आप जांच पड़ताल नहीं किए थे? जी किए थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके गोतिया लोग से पूछे थे, उनका लड़का लोग यहाँ नहीं रहते, वो दिल्ली में रहते थे। तो गोतिया लोग बोले कि हाँ रजिस्ट्री करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में हम मतलब 10-15 दिन मकान पे रहे भी हैं। उसके बाद हम चले गए बाहर कमाते हैं। तो उसके बाद हम चल गए पूना। उसी के बीच में उनका लड़का जबरदस्ती ताला तोड़कर कब्जा कर लिए थे। ये अनिल जी बेचारे मेहनत मजदूरी करके बाहर कमाते थे, पाई पाई पैसा जोड़कर 21,50,000 जमा किए थे। ये एक मेरा छोटा सा आशियाना सपनों का होगा, लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया। जिनके द्वारा रजिस्ट्री किया गया था, उनके बेटा ने क्या किया कि घर से बाहर निकाल दिया। जो भी कानूनी प्रक्रिया होता है, कानूनी दांव पेच, उसमें इन लोगों को फंसा दिया गया। अब आप क्या चाहते हैं जिला प्रशासन से? न्याय चाहते हैं। आपको उम्मीद है कि जिला प्रशासन न्याय दे पाएगी? उम्मीद तो नहीं है, 2 साल से भटक रहे हैं, कभी थाना में, कभी डीएसपी, कभी एसपी, डीएम। यानी आप 2 साल से भटक रहे हैं और अभी आपको न्याय की आस नहीं है? अभी तक आस नहीं है। अच्छा, तो सरकार से भी आपको आस नहीं है कि सरकार हमारी सुनेगी? और मान लीजिए जो तो थाना पुलिस लोग नहीं सुन रहे हैं तो सरकार पे क्या विश्वास करे? सही बोल रहे हैं, जब निचला स्तर नहीं सुन रहा है। जब निचले स्तर नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर पे क्या भरोसा करे? ठीक है, तो ये थे अनिल जी। मेरा काम है आपकी आवाज पहुंचाना सरकार के पास, डीएम के पास, एसपी के पास, और सुनना ना सुनना उनकी काम है। लेकिन अगर आपका जेन्यून केस है तो मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं वो आपकी बात अवश्य सुनेंगी और आपको न्याय जरूर मिलेगा। नमस्कार।